बहुत आनंद हो रहा है। हर रोज गौ माता की संख्या बहुत जोर से बढ़ रही है। आज हम गौशाला में थे, चारा कम पड़ गया, इतने ट्रैक्टर भर भर के आ रहे। तो मैंने वहाँ पूछा कि चारा कम क्यों पड़ गया है? तो बोले कि आप ही तो रोज अनाउंस कर देते हैं, तो यहाँ ट्रैक्टर भर भर करके आ रहे हैं। सांड कोई लेके, नंदी लेके आ रहा है, कोई गैया लेकर के आ रहा है। और आप विश्वास करें, हमने वहीं खड़े होकर के तत्काल एक 200 मन चारा तत्काल वहाँ वहीं खड़े खड़े वहाँ मंगाया। मैं पूरा टाइम वहाँ दे करके आ रहा हूँ। गौवंश की संख्या बढ़ रही है, तो इस गौशाला को चलाने के लिए धन की भी ज़रूरत है। तो वह तो सब तभी हो पाएगा जब आप सब लोग जुड़े रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बचाते रहिए। और देखो, बुढ़ापा ठीक जीने के लिए लोग थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हैं, भव सागर पार करने के लिए। और अगले जन्म में फिर सब कुछ मिले तो यहाँ की बैंक में जमा करोगे तो पड़ा रह जाएगा, परमात्मा की बैंक में जमा करोगे तो यह अगले जन्म फिर मिलेगा। तो भगवान की बैंक में, यहाँ तो नोटबंदी भी नहीं होती, ये तो बैंक ऐसी है। तो भगवान की बैंक में आप जमा कीजिए, यही आपको सब मिलेगा। जितना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना कीजिए। आज मैंने गद्दों के लिए लगभग 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट बनेगी। 625 गद्दे, 1250 रुपया गद्दा आपसे लिया जा रहा आ रहा है 1250 का। तो एक गद्दे के लिए, 2 गद्दे के लिए आप भी जरूर सहयोगी बने। गौ माता आपको इतना आशीर्वाद देगी। कन्हैया को किसी ने पूछा कि इतना भारी गिर्राट कैसे उठा लिया? तो कहते हैं, कछ माखन को बल बढ़ो। गौ माता का मक्खन हमने खाया, मिश्री हमने खाई, तो ये गैया मैया की कृपा थी कि गिरवर लियो उठाए। गोवर्धन श्री गिरिराज जी उठा लिए। भगवान ने गौ माता की इतनी महिमा बढ़ाई है, गाय को पशु मानने की भूल मत कीजिए। ये तो देव जननी है, ये तो देवताओं की भी माँ है। तो गैया मैया के लिए आप खुद जुड़ें और सबको जोड़ें। गौशाला में इस समय नमक की बहुत भारी कमी है। तो वहाँ का जो व्यवस्थापक है उसने कहा, महाराज जी नमक मंगा दीजिए। देखना कुछ वीडियो पड़ी होंगी आज की, जहाँ गौवंश कैसे नमक चाट रहा है, इसलिए यहाँ बीमारी नहीं फैलती। लाहौरी नमक, सेंधा नमक, और गौ माता के लिए उस नमक की व्यवस्था की गई है। तो एक 25 किलो की बोरी आती है, 500 रुपये का सहयोग है। 50 किलो की बोरी आती है, 1000 रुपये का सहयोग है। 1 क्विंटल नमक के लिए 2000 रुपये का सहयोग है। और ये कभी नहीं भूलना, नमक का दान कन्यादान के बराबर में है, नमक का दान गौदान के बराबर में है, नमक का दान घृत दान के बराबर में है, नमक का दान तिल दान के बराबर में है। और मृत्यु को बिगड़ने नहीं देता राम रस नमक का दान, इतना बड़ा दान है। तो हमारे यहाँ तो गौ माता जो शरीर छोड़ती है, एक बूढ़ी बुजुर्ग गैया, बहुत पुरानी, बहुत बूढ़ी गैया, और आज वो शरीर छोड़ने वाली है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके लिए नीचे गड्ढा खोद करके नीचे नमक की बोरी, उसके चारों चरणों में आटा गूंथ करके बड़े बड़े पिंड बना करके उसके चारों चरणों में रखे जाएंगे। श्वेत वस्त्र उसे उड़ाया जाएगा, आसपास दिया जला करके रखा जाएगा, और फिर उसको मिट्टी दी जाएगी। यहाँ ऐसा होता है, ये संस्कार यह होते हैं। तो राम रस की तो इतनी बड़ी महिमा है, नमक की इतनी बड़ी महिमा। गौवंश को जल पिलाया जाता है, उसमें बेसन नमक डाला जाता है। आपको लोड नहीं पड़ता है, तो 100-200 कुंटल इन दिनों में जो नमक खरीदा जाता है, उसमें एक सहयोग आपका भी हो जाए। पैसा मन दीजिए, सीधे नमक भेज दो ना। मथुरा वृंदावन में कहीं जानकारी हो आपकी तो फ़ोन उठाओ और कहो कि तुलसी तपोवन गौशाला भेज दीजिएगा। भंडारे के लिए आटा भेज दो, यहाँ पर अखंड भंडारा चलता है। सामान भेजो ना सीधे। हाँ, आपको ये लगे कि हमारा पैसा पता नहीं प्रयोग में आवेगा कि नहीं आवेगा, तो सामान बेचने को थोड़ी ही जाएंगे। तो सामान भेज दो, गद्दे भेज दो गैया मैया को। यदि 1250 रुपये से, यहाँ के बाज़ारों में तो 2000 रुपये का गद्दा आ रहा है। वो जो हमने 1250 रुपये का गद्दा आपसे ले रहे हैं, 2000 प्लस। तो ये चीज़ें यहाँ सब थोक में आती हैं।
और आनंद की बात यह है कि जो आप जिस सेवा में आप सहयोग कर रहे हैं वो पैसा उस सेवा में लग रहा है। आज गौशाला पर काम बोल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सब बनावटी नहीं है, आप देख के आइए, मन मुदित हो रहा है, मन खुश हो रहा है। यहाँ हर आदमी हर जीव यहाँ मस्त है। हमारे यहाँ नील गाय, अभी एक नील गाय छोड़ दी थी। किसी ने ये कहा था कि आपके यहाँ नील गाय बंदिश का, बंदिश नहीं है, मुक्त है ये। माँ मर गई थी, उसकी बच्चा पड़ा हुआ था पेड़ के नीचे, हम लोग उठा के ले आए उसको उठा करके लेकर के आ गए। तो किसी ने आकर के भय दिला दिया, कहा सरकार को मालूम पड़ जाएगा तुमने नील गाय बांध ली है, तुम्हारे लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गौशाला के लोगों ने उसको आश्रम से बाहर कर दिया। अब परसों जब मैं पहुंचा तो मैंने जाते ही कहा कि लाडो कहाँ है? उसका नाम हमने लाडो रखा है। हमने कहा लाडो कहाँ है? वो नहीं दिख रही। तो वहाँ हमारे पंडित जी हैं, घोड़ों को संभालते हैं, उनकी आंख में आंसू। मुझे लगा कि लाडो कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई। हट्टी कट्टी नील गाय वो ऐसे तो नहीं मर सकती, हुआ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे किसी ने कह दिया कि सरकार को पता लग जाएगा कि नील गाय बांध ली है तो गौशाला को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने नील गाय को छोड़ दिया है। मैंने कहा कहाँ है? तो वो रो पड़ा, कहा कि वो तो आसपास की दीवारों के साथ ही चिपकी है, मैंने उसे रोते देखा। वो पंडित जी बोले। मैंने कहा कैसे भी लाडो को लेकर के आओ। तो लाडो तो बाहर की दीवारों से सच मानिए हित अनित पस पंछी हो जाना। उसने कुछ खाया पिया नहीं, उसकी आंख में से टपके हुए आंसुओं के निशान बन गए। और आज लाडो गौशाला में आ गई है, उसको देख करके मन मुदित हो गया है, खुश हो गया। इस गौशाला में तो हर जीव, ये देखो ये पूंछ हिला रही है, ये कान फड़फड़ा रही है, टीवी में आप देख रहे हैं इसको। तो आज ये है गौसदन, ये गौशाला हर जनमानस के लिए, जीव जंतु के लिए जीवन जी रही। चाहे वो पंछी हो, चाहे वो मछली हो, कौआ कबूतर हो, साधु महात्मा हो, घर गृहस्थी वाला हो, हर व्यक्ति के लिए, जीव के लिए गौशाला प्रेरक तो है ही। ये संस्था सबके लिए काम कर रही है। इस समय टेलीविज़न के माध्यम से मुझे देश में लाखों लोग रोज सुनते हैं, प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में सुनते हैं। और मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि आपको ये लगता है ये संस्था बहुत अच्छे काम कर रही है तो खुद भी कीजिए और अपनों से भी कराइए। एक बार 68 फीट ऊंचा टावर देखिए, यहाँ हजारों पंछी अपना सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए रोज अनाज डाला जाता है। इनके लिए कोई घर द्वार परिवार तो है नहीं। पुरुष को पिता कहा गया है। पिता का मतलब है जो सबका भरण पोषण करे। सिर्फ आप रिंकू टिंकू पिंटू स्वीटी डबली बबली के ही मम्मी पापा मत बनिए। आप पूरी प्रकृति के लिए हैं, आप सबके लिए आए हैं। आप सबका ख्याल रखिए, आप सबका ध्यान रखिए। तो इंसान बन के ही नहीं, आपको तो भगवान बन करके जीवन जीना है। और मैं कहना चाहूँगा धन में कमी तब आती है जब उसको दुर्गुणों के ऊपर खर्च किया जाता है। जब धन धर्म में लगता है तो व्यक्ति द्वितीया के चंद्रमा की तरह चमकता है। मुझे सवैया नहीं बोलना आता दान मांगने के लिए, मुझे शायरियाँ नहीं बोलनी आती, मेरा अभ्यास नहीं है ये कुछ बोलने का। मैं तो सीधे सट कहता हूँ आज इस चीज़ के लिए आवश्यकता हो रही है और आप इसमें सहयोग कर दीजिए। आपने मेरी वाणी का विश्वास किया है और आप सहयोग कर देते हैं, इसलिए आज यह सेवा कार्य चल रहे हैं।